एक और धरने का सामना। जमात इस्लामी का धरना खत्म होते ही पीएसपी ने कराची के फवारा चौक पर धरना दे दिया। मुस्तफा कमाल कहते हैं मुतालबात पूरे होने तक बैठे रहेंगे। अवाम घरों से बाहर निकले, घरों में बैठने वाले जालिम हुक्मरान के साथी हैं। पीटीआई का बल्दियाती बिल के खिलाफ भरपूर तहरीक चलाने का फैसला। असद उमर कहते हैं सूबे के हर दरवाजे पर दस्तक देंगे। सिंध के अवान पर 13 साल से जुल्म हो रहा है। पूरा सूबा डाकू चला रहे हैं। इस डाकू राज को किसी सूरत नहीं चलने दिया जाएगा। वफाकी वजीर अली जैदी बोले सरदारी माफिया गॉड फादर बनकर बैठे हुए हैं। इन्होंने एक मुंशी को वजीर आला सिंध बना दिया है। किसी के कहने पर लॉन्ग मार्च की तारीख तब्दील नहीं करेंगे। मौलाना फजल रहमान कहते हैं 23 मार्च कौमी दिन है। ये दिन सिर्फ परेड वालों के लिए नहीं, लॉन्ग मार्च से हुक्मरानों की रुखसती का आगाज होगा। मौलाना फजल रहमान ने कहा नवाज शरीफ का लंदन से वापसी का फैसला उनका अपना है, वो मुझसे पूछकर नहीं गए। हो सकता है ऑपोजिशन वाले स्टेट बैंक बिल की तरह लॉन्ग मार्च पर भी नजरसानी कर लें। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का ऑपोजिशन पर तंजियावाद। कहा चाहते हैं जनूबी पंजाब के लिए भी तमाम जमातें मिलकर बिल पास कराएं। और फखर जमान की सेंचुरी। लाहौर कलंदर्स को PSL 7 में पहली कामयाबी मिल गई। दूसरे मैच में कराची किंग्स ने 171 रन का टारगेट दिया। लाहौर कलंदर्स ने 4 विकेटों पर अबूर कर लिया। पहले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को हरा दिया। हर मैच पर क्रिकेट गुरु जावेद मियादाद के तज्जिए देखिए सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।